गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। मेडिको टू द पॉइंट एकेडमी के डेमो लेक्चर सीरीज़ का आज हम 4th लेक्चर स्टार्ट करना चाह रहे हैं IRPGT 2021 के कोर्स में। आज का हमारा चैप्टर है चरक निदान का चैप्टर नंबर 2 रक्तपित्त निदान अध्याय। इसमें पहला क्वेश्चन ये बनता है कि चरक ने रक्तपित्त का वर्णन निदान स्थान में किया है, सूत्र स्थान में किया है, चिकित्सा स्थान में किया है या निदान और चिकित्सा। तो आंसर क्या लगेगा? निदान और चिकित्सा स्थान में किया है। दूसरा कि चरक के निदान स्थान के द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? तो रक्तपित्त निदान अध्याय। प्रथम अध्याय में ज्वर के वर्णन के बाद उन्होंने दूसरे अध्याय में रक्तपित्त का वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है ज्वर के बाद ही रक्तपित्त होता है। ज्वर संतापात रक्तपित्तम उदीर्यते, ऐसा आचार्य चरक ने बोला है कि ज्वर के संताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। देखेंगे हम श्लोक नंबर 3। इसमें बोला गया है पित्तम यथा भूतम लोहित पित्त निमित्ति संज्ञा लभते तदा व्याख्यास्यामि। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे चरक ने रक्तपित्त को लोहित पित्त के नाम से वर्णन किया है। किस प्रकार से जो दूषित पित्त है वो लोहित पित्त या रक्तपित्त कहलाता है, उसकी व्याख्या ये इस चैप्टर में कर रहे हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे अब इसके बाद रक्तपित्त के निदान। रक्तपित्त के निदान बहुत सारे हैं जिसमें कि याद करने में अक्सर कन्फ्यूज़न होता है कि याद करें या ना करें, चिकित्सा से लें निदान या निदान स्थान के निदान याद करें। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट निदान जो है निदान स्थान में दे रखे हैं जो कि हम देखेंगे श्लोक नंबर 4 की 3rd लाइन। वरा माहिष आविक मत्स्य गव्य पिशितम। तो इन्होंने इसमें स्पेसिफिक मांस के सेवन से किन किन स्पेसिफिक मांस के सेवन से रक्तपित्त होता है उनके नाम दिए हैं। निदान में जब भी मांस का सेवन बताया गया है ज़्यादातर आचार्य चरक ने बोला है जंगल मांस, आनूप मांस, प्रसय मांस, लेकिन स्पेसिफिक जो किया गया है ये रक्तपित्त में किया गया है। तो इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट है गव्य पिशितम, गौ का मांस, की गौ के मांस का सेवन करने से रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। उसके बाद देखेंगे इसके नीचे ही करंज शिग्रु मधुशिग्रु। करंज शिग्रु और मधुशिग्रु भी इम्पॉर्टेंट है कि करंज शिग्रु और मधुशिग्रु 3 प्लांट का सेवन करने से अधिक मात्रा में सेवन करने से रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। फिर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गंडीरक। गंडीरक का वर्णन आचार्य चरक ने सिर्फ रक्तपित्त अध्याय में ही किया है, ये ध्यान रखना है कि गंडीरक का वर्णन आचार्य चरक ने किस अध्याय में या कहाँ पे किया है, किस संदर्भ में किया है। उसके बाद देखेंगे हम 3 बहुत इंपॉर्टेंट निदान जिसमें कि है पहला पिष्टान उत्तर भूयिष्ठम उष्ण अभितप्तो व अतिमात्रम अतिवेलम व अम पयम पिबती। यानी कि पिष्टान यानी कि चावल से बना हुआ जो भी भोजन है उसको खाने के बाद या फिर उष्ण द्रव्यों का सेवन करने के पश्चात जो है दूध पीने से रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है, ऐसा स्पेसिफिक निदान आचार्य चरक ने दिया है। फिर पैसा समश्चाति रोहिणिक। रोहिणिक यानी कि इट इज़ अ टाइप ऑफ फिश। रोहिणी मछली को दूध के साथ सेवन करने से। तो ये क्वेश्चन एनआईए में पूछा गया था, पैसा समश्चति रोहिणिकम किस वादी के निदान से संदर्भ है? तो रक्तपित्त याद रखना है। फिर ये भी पूछा गया है काण कपोतम व सरसव तेल शार सिद्धम। काण कपोत यानी जंगली कपोत, जंगली कबूतर के मांस को सरसों के तेल में सिद्ध करके व क्षार के साथ प्रयोग करने से रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। तो इसमें से क्वेश्चन बना था कि काण कपोत का प्रयोग किस तेल के साथ करने से रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है? तो यहाँ आंसर क्या लगा था उसमें? सरसव तेल, सरसों का तेल। फिर देखेंगे हम कि कैसे ये निदान जो है रक्तपित्त की उत्पत्ति करते हैं। मतलब बोला है पित्तम प्रकोपम आपाद्यते कि पित्त का प्रकोप होता है, साथ में लोहितम च स्वप्रमाणम अतिवर्तते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रक्त अपनी मात्रा में अधिक बढ़कर रक्तपित्त की उत्पत्ति करता है। तो ये क्वेश्चन आया था लोहितम च स्वप्रमाणम अतिवर्तते किस व्याधि के लिए कहा गया है? कि तो रक्तपित्त के लिए कहा गया है।
उसके बाद उन्होंने बोला है इसमें कि यकृत प्लीहा प्रभावाणाम लोहित वाहनाम च स्रोतसाम। यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है? यकृत और प्लीहा से। उस यकृत और प्लीहा से उत्पन्न होने वाले रक्त के रक्तवय स्रोतस का अवरोध करके पित्त जो है रक्तपित्त की उत्पत्ति करता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट निदान जो है हमें वो याद रखने हैं जो कॉमनली पूछे जाते हैं। उसके बाद आएंगे हम रक्तपित्त की निवृत्ति पे। रक्तपित्त की निवृत्ति में उन्होंने 3 रीज़न दिए हैं कि रक्तपित्त को रक्तपित्त क्यों कहा गया है। तो सबसे पहले संसर्गात लोहित प्रदूषणात् लोहित गंधवर्ण अनुविधानाश्च पित्तम लोहित पित्तम इति आचक्षते। 3 कौन कौन से रीज़न दिए? संसर्गात यानी कि पित्त और रक्त के संसर्ग में रहने के कारण, लोहित प्रदूषणात् पित्त के रक्त को दूषित करने के कारण, और लोहित गंधवर्ण अनुविधानाश्च कि जो रक्त पित्त है वो रक्त का गंध और वर्ण को भी धारण कर लेता है, इसलिए इस व्याधि को रक्तपित्त कहा गया है। इसके बाद देखेंगे हम रक्तपित्त के पूर्व रूप, जिसमें कि सबसे पहला अगर पूर्व रूप इम्पॉर्टेंट जो है वो है शुक्ताम्ल गंध रस उद्गार। शुक्ताम्ल रस गंध उद्गार किसका पूर्व रूप है? रक्तपित्त का पूर्व रूप है। तिक्ताम्ल उद्गार मैंने जो आपको डेमो क्लास 3 में रक्त के दुष्टि के दोष बताए थे कि रक्त दुष्टि से कौन कौन सी व्याधियाँ हो सकती है एवं निदान बताए थे। तो उसमें मैंने क्या बताया था? तिक्ताम्ल उद्गार अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक है रक्त दुष्टजन्य रोग है। और रक्त पित्त में जो वर्णन दिया है उन्होंने पूर्व रूप में किसका दिया? शुक्ताम्ल उद्गार का। शुक्ताम्ल उद्गार याद रखेंगे। उसके बाद है छर्दीर अभीक्ष्णम आगमन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बार बार छर्दी का होना किस व्याधि का पूर्व रूप है? रक्तपित्त का। विभित्त छर्दी का होना, छर्दितस्य विभित्सताम, ये भी रक्तपित्त का पूर्व रूप है। फिर आता है आपका स्वरभेद। स्वरभेद बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि स्वरभेद किसका पूर्व रूप है। साथ में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि स्वरभेद जो है रक्तपित्त का क्या है? पूर्व रूप है, उपद्रव है, लक्षण है, या इनमें से कोई नहीं है। या फिर ऑप्शन में एक ये भी था कि उपद्रव और पूर्व रूप। तो ध्यान रखना है कि स्वरभेद का वर्णन आचार्य चरक ने रक्तपित्त के पूर्व रूप में भी किया है और उपद्रव के रूप में भी किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है गात्राणाम सद्मम, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर है आपका मुखाद इम आगम इव लोह लोहित मत्स्य आम गंधित्वम चा अस्य। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मुख से लोहगंध, लोहित यानी लोहगंध, रक्त की गंध एवं मछली की गंध का आना मुख से, ये किसका पूर्व रूप है? रक्तपित्त का। उसके बाद देखिए लास्ट में देखिएगा कि बार बार स्वप्न में लाल नीला पीला श्याम वर्ण के तेजस्वी प्रकाश वाले वस्तुओं को देखना। ये भी पूछा जाता है, इससे कन्फ्यूज़न होता है कि ये किसी अरिष्ट तो नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कि ये रक्तपित्त का पूर्व रूप है। लोहित नील पीत शावानाम अर्चिष्मताम च रूपाणाम स्वप्ने दर्शनम अभीक्ष्णम इति। ये कन्फ्यूज़न करता है, पढ़ने में ये ऐसा लगता है कि किसी व्याधि का अरिष्ट है। हमें क्या ध्यान रखना है कि ये रक्तपित्त का पूर्व रूप है। उसके बाद देखेंगे रक्तपित्त के उपद्रव। रक्तपित्त के उपद्रव में सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि कितने उपद्रवों का निदान स्थान में आचार्य चरक ने वर्णन किया है। तो 11 उपद्रव बताए हैं आचार्य चरक ने रक्तपित्त के। उसमें कौन कौन से? दर्बल्य, अरोचक, अविपाक, श्वास, कौश, ज्वर, अतिसार, शोफ, शोष, पांडु, रोगा, स्वर भेदश्चा। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि श्वास और काश का वर्णन किया है, हिक्का का वर्णन नहीं किया है। तो श्वास इसमें से रक्तपित्त का उपद्रव है श्वास, काश, हिक्का और श्वास और काश। तो आंसर क्या लगेगा? श्वास और काश। हिक्का का वर्णन नहीं किया है। साथ में शोफ और शोष दोनों का वर्णन किया है। पांडु रोग का वर्णन किया है। कामला और हलीमक का वर्णन नहीं किया है। और स्वरभेद मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्वरभेद पूर्व रूप और उपद्रव दोनों में वर्णन किया है। उसके बाद सुश्रुत के इम्पॉर्टेंट उपद्रव में देखेंगे सदा हद्दे तुल्या चा पीड़ा।
सदा हृदय तुल्य चा पीड़ा, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू सुश्रुत रक्तपित्त का उपद्रव है, इसे भी याद रखेंगे। फिर आएंगे हम रक्तपित्त के 2 मार्ग, श्लोक नंबर 8 पे। तो रक्तपित्त के कितने मार्ग बताए आचार्य चरक ने? अकॉर्डिंग टू आचार्य रक्तपित्त के मार्ग हैं 2। रक्तपित्त के प्रकार कितने बताए हैं? 3, ये याद रखना है। मार्ग 2 हैं, प्रकार गतिभेद से 3 हैं। तो 2 मार्ग कौन कौन से हो गए? अधः और ऊर्ध्व, ऊर्ध्वगत रक्तपित्त और अधःगत रक्तपित्त। ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में किसका दोष का प्राधान्य है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कफ का। ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में कफ का संसर्ग रहेगा और अधोगत रक्तपित्त में वात का संसर्ग रहेगा। ये याद है, पूछ मोस्ट कॉमन और बहुत इजीली जो है गलत होने वाला क्वेश्चन है ये, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम रक्तपित्त की साध्य असाध्यता पे। साध्य असाध्यता में सीधा सीधा उन्होंने बोला है कि यद ऊर्ध्वभागम तत्साध्यम, कि ऊर्ध्वभाग जो रक्तपित्त है वो साध्य है। क्यों साध्य है? विरेचन उपक्रमणीयत्वाद बहु औषधवाद च। उन्होंने बोला है कि जो ऊर्ध्वगत रक्तपित्त है वो साध्य है क्योंकि इसमें हम विरेचन को एज अ चिकित्सा प्रयोग करते हैं और विरेचन की बहुत सारी औषधि उपलब्ध होती है, इसलिए ऊर्ध्वगत रक्तपित्त जो है साध्य है। फिर बोला उन्होंने यत अधोभागम तद याप्यम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधोभाग रक्तपित्त है, साध्य असाध्य याप्य इनमें से कोई नहीं, तो याप्य याद रखना कि अधोभाग रक्तपित्त क्या याप्य है। क्यों याप्य है? वमन उपक्रमणत्वाद अल्पौषधवाद च, क्योंकि इसकी चिकित्सा क्या बताइए? वमन, और इसमें वमन की जो बहुत ही कम औषध अवेलेबल है, इसलिए जो है ये याप्य है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ से कि पहला तो साध्य साध्यता पे क्वेश्चन बनता है कि अधोभाग रक्तपित्त क्या है, ऊर्ध्वगत रक्तपित्त क्या है। दूसरा बनता है कि चिकित्सा पे कि ऊर्ध्वगत रक्तपित्त की चिकित्सा क्या है, वमन विरेचन या वमन प्लस विरोचन ऐसे करके। तो ऊर्ध्वगत की याद रखनी है विरेचन, अधोगत की याद रखनी है वमन। फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला यद उभय भागम तत्साध्यम, कि जो उभय भागगत रक्तपित्त है वो क्या है? असाध्य है, क्योंकि वमन और विरेचन दोनों ही एक साथ नहीं दिए जा सकते। नेक्स्ट देखेंगे श्लोक नंबर 10। श्लोक नंबर 10 में बताया आचार्य ने रक्तपित्त का विप्रकृष्ट कारण। तो किसी भी व्याधि के 2 निदान आचार्य ने बता रखे हैं कि एक सन्निकृष्ट कारण होता है और एक विप्रकृष्ट कारण होता है। रक्तपित्त का विप्रकृष्ट कारण क्या बोला उन्होंने? एक ही वर्ड है, इसको याद कर लेना, रुद्र कोप आमर्ष अग्निनाम। इसका मतलब है कि रुद्र के कोप से जो अग्नि की उत्पत्ति हुई उससे रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई। तो रुद्र के संताप से ज्वर की उत्पत्ति हुई और ज्वर के उस संताप से उसके बाद किसकी उत्पत्ति हुई? रक्तपित्त की उत्पत्ति। ये याद रखना है कि रुद्र कोप आमर्ष अग्नि नाम किस व्याधि का विप्रकृष्ट कारण है? तो रक्तपित्त का। नेक्स्ट हम आएंगे रक्तपित्त के चिकित्सा सूत्र पे। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, रेफरेंस है, वो पूछा जाता है कि ये किस व्याधि के लिए कहा गया है। श्लोक नंबर 11 की फर्स्ट लाइन देखिए, तस्य आशुकारिणो दाव अग्निर अवापतितस्य आत्यायिकस्य आशु। तो रक्तपित्त को क्या बोला गया? आत्यायिक व्याधि बोला गया। और आशुकारी कि जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो या रक्तपित्त के लक्षण या पूर्व रूप हमें दिखाई दे, हमें इसमें आत्यायिक चिकित्सा या आशुकारी चिकित्सा करनी है। तो आशुकारी रोग या आत्यायिक चिकित्सीय रोग कौन सा है? रक्तपित्त है, ये याद रखना है। उसके बाद चिकित्सा सूत्र में उन्होंने बोला है कि संतर्पण और अपतर्पण दोनों ही इसमें देश काल को देखते हुए करनी है। तो ये भी याद रखना है कि रक्तपित्त में चिकित्सा है संतर्पण, अतर्पण, बोध और नन ऑफ देम। तो अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम इसमें बोध लगाएंगे कि देश काल और मात्रा को देखते हुए संतर्पण और अपतर्पण दोनों चिकित्सा करनी है। उसके बाद देखेंगे साध्य और असाध्यता होने में कारण। क्या कारण बताए हैं? उन्होंने बोला है कि श्लोक नंबर 12 की लास्ट लाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विरेचनस्य योगित्वाद बहुत्वाद वैषज्यस्य च। ये बहुत बार पूछा जाता है, किसके संदर्भ में कहा गया है? रक्तपित्त के संदर्भ में कहा गया है कि विरेचन साध्य होने के कारण और विरेचन के योगवाही होने के कारण। अब विरेचन को योगवाही इस व्याधि में क्यों कहा गया है? क्योंकि विरेचन कफ और पित्त दोनों का ही यहाँ पे शमन कर रहा है।
वो मैं कंसेप्ट आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन ये देखिए, इसके बाद विरेचनम तु पित्तस्य जय अर्थे परम औषधम। रेफरेंस भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स करके भी आगे आ चुका है, डैश टू पित्तस्य जय अर्थे परम औषधम की। और हिंदी में भी पूछा गया है कि पित्त को जीतने की परम औषधि कौन सी है, या बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर दूषित पित्त क्या है। तो विरेचन याद रखना है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट श्लोक में बोला है कि विरेचन जो है श्लेष्मा को जीतने के लिए मध्यम काम करता है। ये भी याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट रेफरेंस है। अब उन्होंने बोला है कि विरेचन से जो रक्तपित्त हम ट्रीट कर रहे हैं वो साध्य क्यों है, क्योंकि विरेचन जो है वो कफ को भी निकालता है, पित्त को भी निकालता है। पहले पित्त को निकालेगा, उसके बाद कफ को निकालेगा। और साथ में रक्तपित्त क्या है, ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में किसका संसर्ग है, कफ का। और उसके बाद रक्तपित्त है तो पित्त का दोष का प्रकोप तो उसमें रहेगा ही। तो विरेचन क्या करता है, कफ और पित्त दोनों को शमन करता है, इसलिए ऊर्ध्वगत रक्तपित्त विरेचन साध्य होने से साध्य है। अब हम बात करेंगे अधोगत रक्तपित्त की। अधोगत रक्तपित्त में चिकित्सा उन्होंने क्या बताई है, वमन। और दोषों का संसर्ग क्या बताया, पित्त और वात। तो वमन क्या करता है, ना तो पित्त को शांत करता है, साथ ही क्या करता है, वात का क्षय करता है। कफ के प्रकोप को शांत करके वात का क्षय करता है। तो ये जो है क्या हो गया, ये याप्य हो गया। ना तो वो जो है कफ का क्षय, वो वात का क्षय कर रहा है, और ना ही पित्त का क्षय कर रहा है। तो ये याप्य हो गया। उसके बाद देखिए श्लोक नंबर है ये 17 की फर्स्ट लाइन, वमनम ही ना पित्तस्य हरणे श्रेष्ठम उच्यते। ये भी इम्पोर्टेंट रेफरेंस है कि वमन पित्त को जीतने में श्रेष्ठ औषधि नहीं है। ठीक है। उसके बाद आइए श्लोक नंबर 19 की लास्ट लाइन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिमार्गम च हर्णम रक्तपित्ते विधीयते। इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चिकित्सा सूत्र दे रखा है रक्तपित्त का। तो ये ऐसे पूछा गया, प्रतिमार्गम च हर्णम किसकी चिकित्सा है, रक्तपित्त। सीधा सीधा रखा हुआ क्वेश्चन मिल जाता है, प्रतिमार्गम च हर्णम किसकी चिकित्सा है, रक्तपित्त की। फिर श्लोक नंबर देखिए 21, उसमें रक्तपित्त के इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, तियुक्तम त्रिविधोदकम रक्तम मार्ग विशेषते की। मार्ग विशेष से रक्तपित्त के प्रकार कितने हैं, 3, ये याद रखना है। मार्ग भेद से रक्तपित्त के प्रकार 3। उसके बाद आइए रक्तपित्त की असाध्यता के में कारण व कोई भी अगर व्याधि है तो वो साध्यता का अतिक्रमण कब कर जाती है, उसके रीजन बताए हैं श्लोक नंबर 22 में आचार्य चरक ने की। प्रेष्य उपकरण भावात अरति आत्म्याद वैध दोषतया अकर्मतश्चा साध्यत्वम किंचित रोग अति वर्तते। इस पे क्वेश्चन बन चुका है कि प्रेष्य उपकरण भावात कौन और क्या क्या रीज़न है साध्य दोषों का, साध्य रोगों का साध्य में कन्वर्ट होने पे। तो परिचारक और उपकरण के अभाव से, रोगी के अधीर होने से, वैद्य के दोष से और उचित चिकित्सा न करने से कोई साध्य रोग भी असाध्य में कन्वर्ट हो सकता है। ये रेफरेंस भी पूछा जा चुका है और रीजंस भी पूछे जा सके हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि आचार्य चक्रपाणी ने उभय मार्गगामी रक्तपित्त के मार्ग के अनुसार 4 भेद बताए हैं। ये डायरेक्ट आप इसको याद कर लो कि आचार्य चक्रपाणी के अनुसार उभय मार्ग रक्तपित्त के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम और भी क्या उपद्रव या अरिष्ट लक्षण हो सकते हैं रक्तपित्त के। उन्होंने बोला है कि जिस रक्तपित्त में नीलम यदा शक्र धनुष प्रभम, ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसका असाध्य लक्षण है। जिस रक्तपित्त में आकाश में जो है व्यक्ति को इंद्रधनुष की तरह लाल हरा पीला दिखाई दे, वो रक्तपित्त क्या है, असाध्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है तद वाससो रंजनम चायत। तद वाससो रंजनम चायत, ये रक्तपित्त का क्या है, असाध्य लक्षण है और शुद्ध आर्तव का भी लक्षण है, ये याद रखना है। ठीक है। उसके बाद आइए बलमाशय, ये भी याद रखना है। उसके बाद देखिए तत्र साध्यम परिताज्य याप्यम यत्नेन यापियत साध्यम चा अवहिते सिद्ध भैषिज्य साध्येत बिशक। बहुत इंपॉर्टेंट है, डैश करके पूछ लिया जाता है या फिल इन द ब्लैंक्स करके कि साध्य को क्या करना चाहिए, असाध्य का परित्याग करना चाहिए। याप्य जो डिजीज़ है उसका यत्न से चिकित्सा करनी चाहिए, और
जो साध्य है उसका भैषज प्रयोग से चिकित्सा करनी चाहिए। इसका रेफरेंस भी पूछा जाता है और इसकी कि कौन सी अध्याय में इसका वर्णन मिलता है, किस चैप्टर में रेफरेंस पूछा जाएगा कि किस चैप्टर के संदर्भ में आचार्य चरक ने ऐसा कहा है, साथ में डैश करके ही पूछ लेंगे कि तत्र साध्य डैश, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए श्लोक नंबर 29 में आत्रेय के लिए एक एडजेक्टिव दे रखा है, पुनर्वसु आत्रेय के लिए। ये पूछ लिया जाता है ये किसके लिए कहा गया है। अच्छा कि चरक संहिता में ये किसके लिए कहा गया है। पीत मोह रजो दोष लोभ मान मद स्प्रह किसके लिए कहा गया है, पुनर्वसु आत्रेय के लिए कहा गया है। तो ये आपका चरक के निदान स्थान का रक्षित अध्याय था। नेक्स्ट डेमो क्लास को अटेंड करने के लिए आप हमारे ग्रुप से कनेक्टेड रहिए। क्वेश्चंस और वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट पे या ग्रुप में अवेलेबल हो जाएंगे।